हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए कई मॉडल दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस मॉडल की कमी ये थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स स्टेट नहीं बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड का एटॉमिक पैटर्न, यानी कि परमाणु प्रतिरूप। अब ये जो मॉडल था ये स्कैटरिंग पर बेस्ड है। इन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया जिसमें इन्होंने मेटल ली, जैसे सिल्वर या गोल्ड। गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एयू से, इसका एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है वो एयू होता है, और सिल्वर का होता है एजी। इस तरह से इन्होंने इन मेटल की फॉइल ली और उन पे अल्फा पार्टिकल गिराई। इस फॉइल के पीछे इन्होंने जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाने का मेन पर्पस था जो इनका ये था कि इससे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन का पता चलता है। अब इस प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को गिराने के लिए रेडियो एक्टिव स्क्रीन का यूज़ किया, जिससे अल्फा पार्टिकल फॉइल से टकराएं और उनकी जो लाइट है वो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर गिरे। बीच इन्होंने क्या किया, इस प्रैक्टिकल के दौरान बीच में स्लिट का यूज़ इसलिए किया ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो इधर उधर मूव ना हो, डायरेक्ट फॉइल पे गिरे। अब इस प्रैक्टिकल के दौरान इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं 100 में से 99% अल्फा पार्टिकल होते हैं वो फॉइल से टकराते हैं, जिससे क्या होता है, जिंक सल्फाइड की प्लेट के पीछे लाइट बनती है। इससे पता चलता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अपने पाथ से यानी कि अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इनमें से 1% जो अल्फा पार्टिकल होता है वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट जो था वो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 20,000 में से केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है जो फॉइल से टकराकर दोबारा मुड़ जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है। इनमें से क्या होगा, जितने भी अल्फा पार्टिकल होंगे उनमें से 99% तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। उनमें से 1% होगा जो डिस्ट्रैक्ट होगा, और उनमें से भी क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो वापस अपनी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। इस तरह से उन्होंने इस प्रैक्टिकल में जो ऑब्जर्व किया उसके बाद इस प्रैक्टिकल से कंक्लूजन जो निकलता है वो ये है। कंक्लूजन क्या निकलता है इनसे, सबसे पहले तो अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो जो एटम है उसमें क्या होता है, मास और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। इसका रीज़न ये था क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस से टकराता है और वापस लौटता है, ऐसा तभी हो सकता है जब उसके न्यूक्लियस में मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो। दूसरा कंक्लूजन ये था कि परमाणु का शेष भाग रिक्त होता है, कि यानी कि हमने ये तो बात कर ली कि एटम के जो सेंटर में होगा उसमें क्या होगा, मास और उसका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। बाकी जो जगह होगी वो सारी जगह एम्प्टी होती है, यानी वहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसका कैसे पता चला इन्हें, क्योंकि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो उनमें से 99% बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। जो थर्ड इन्होंने कंक्लूजन दिया वो ये था कि परमाणु का नाभिक एक अत्यंत छोटे आकार का, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसका रीज़न ये था कि केवल 20,000 में से अल्फा कण में से केवल एक ही जो अल्फा पार्टिकल होता है सिर्फ वही न्यूक्लियस से टकराता है। इस तरह से इस प्रैक्टिकल के लिए इन्होंने जो कंक्लूजन दिए। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।